वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्री करभंजन नारायण जो कि गणिनाथ के रूप में प्रकट हुए वह देखेंगे। मतलब गणिनाथ का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन श्री गोरक्षनाथ संजीवनी मंत्र का पाठ कर रहे थे। मच्छिंद्रनाथ वहां नहीं थे, वो अकेले थे। उसी समय कुछ बच्चे वहां खेलते हुए आए। वे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उन्होंने गोरक्ष से मिट्टी की गाड़ी बनाने को कहा, पर गोरक्षनाथ ने कहा, मुझे गाड़ी बनाना नहीं आता, तुम ही बना लो। तुम तब बच्चों ने खुद ही गाड़ी बनाई। फिर उन्हें गाड़ी पर बैठाने के लिए एक सारथी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाने का विचार किया, पर किसी से भी वो नहीं बना। तब उन्होंने गोरक्षनाथ से पुतला बनाने की विनती की। गोरक्षनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और मिट्टी लेकर पुतला बनाना शुरू किया। गोरक्षनाथ जिस मिट्टी से पुतला बना रहे थे उसी पुतले से गणिनाथ प्रकट होने वाले थे। ये पूर्व संकेत था। नौ नारायणों में से करभजन नारायण को गणिनाथ का अवतार लेकर इसी पुतले से प्रकट होना था। इसलिए गोरक्षनाथ को ऐसी बुद्धि हुई और उन्होंने पुतला बनाना शुरू किया। उसी समय उनके मुख से संजीवनी मंत्र का पाठ भी चालू था। पुतला बन जाने पर करभंजन ने उसमें प्रवेश किया। तब अस्थियां, त्वचा, मांस, रक्त आदि मिलकर वो पुतला तेजस्वी मानव बन गया। फिर वो रोने लगा। उसका रोना बच्चों ने सुना और डर के चिल्ला उठे। गोरक्षनाथ ने कोई भूत ला दिया है। डर के मारे बच्चे वहां से भाग गए। रास्ते में मच्छिंद्रनाथ मिले तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बच्चों तुम सब इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? डरने की क्या बात है, मुझसे कहो। बच्चों ने उन्हें सारी घटना बता दी। यही सुनकर मच्छिंद्रनाथ को संदेह हुआ और उन्होंने स्वयं जाकर देखने का निश्चय किया। बच्चों से पूरी जानकारी लेकर वे उस स्थान पर पहुंचे। वहां से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मच्छिंद्रनाथ ने समझ लिया कि ये तो करभंजन नारायण का अवतार है। उन्होंने उस बालक को उठाया और चल पड़े। गोरक्षनाथ ने पुतला तो बनाया था, लेकिन वह भी डर कर भाग गया था। मच्छिंद्रनाथ जिस घर के पास जाते वहां के बच्चे डर से भागते। अंत में जब गुरु की आवाज सुनाई दी तब गोरक्ष घर से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मच्छिंद्रनाथ के हाथ में बच्चे को देखा वह भी डर कर भाग गया। उसे गुरु के पास आने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मच्छिंद्रनाथ ने समझ लिया कि गोरक्षनाथ डर गए हैं। उन्होंने अपने सिर का वस्त्र निकालकर उस बच्चे को उसमें लपेटा और गोरक्षनाथ के पास जाकर कहा, ये मनुष्य है और नौ नारायणों में से एक नारायण का अवतार है। ये सुनकर गोरक्षनाथ ने पूरी घटना गुरु को विस्तार से बताई। सारी बातें सुनकर मच्छिंद्रनाथ प्रसन्न हुए और बोले, जैसे तू राक्षस उत्पन्न हुआ है वैसे ही ये पुतला संजीवनी मंत्र से जीवित हुआ है। इसमें अब करभजन नारायण का संचार हुआ है। ये भूत नहीं बल्कि मानव रूप में अवतरित देव है। ये सब कहकर मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्ष को डर छोड़ने को कहा। फिर उन्होंने गोरक्ष और उस बच्चे को साथ लेकर अपने आश्रम लौटे। वहां उन्होंने गाय का दूध लाकर प्रेम से बच्चे को पिलाया और उसके लिए एक झूला बनवाया। झूले में गैनी नंदन को डालकर झुलाया और सुलाया। ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग आश्रम में आकर उस बच्चे के बारे में पूछने लगे। जब मच्छिंद्रनाथ सारी बात बताते तो सब चकित हो जाते। ये देखकर लोग कहने लगे कि मच्छिंद्रनाथ की योग्यता ब्रह्मदेव से भी अधिक है। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ के प्रति गांव में विशेष आदर और श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। गांव वालों ने सुझाव दिया कि इस बालक को किसी योग्य परिवार को सौंपा जाए, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ स्वयं उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, यदि ऐसा हो सके तो यह बहुत ही अच्छा होगा। उनकी सहमति से उस बालक को मधु नामक ब्राह्मण और उसकी महान पतिव्रता पत्नी गंगा को सौंप दिया गया और फिर मच्छिंद्रनाथ गोरक्ष को लेकर निकल पड़े। इसी गणिनाथ से आगे चलकर वाल्के संप्रदाय की स्थापना हुई। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलख निरंजन। धन्यवाद।